औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो जनाब, खान साहब को रिलीफ पे रिलीफ मिल रहा है अदालतों से भी, बाकी भी माशाल्लाह उनकी सेहत तबीयत जो है वो भी काफ़ी बेहतर है, क्योंकि कल वो अदालत में पहुँचे शायद लेट ही, लेकिन पहुँच गए। क्योंकि पहले 2 बजे तक इंतज़ार किया गया, उसके बाद फिर टाइम मांगा गया। वकला हज़रात ने तो, वकला की जो टीम है उनकी, उन्होंने तो पूरी कोशिश की कि खान साहब को ना ही आना पड़े, वैसे ही ज़मानत मंजूर हो जाए। लेकिन जज साहबान जो है ना, वो इसी बात पर डटे रहे कि ऐसे हम नहीं कर सकते, खान साहब को इधर हाज़िर होना होगा, आना पड़ेगा। तो फिर चलें, 5 बजे का टाइम लिया गया। 5 बजे खान साहब, 5 बजे से भी 5:30-6 के करीब खान साहब पहुँचे वहाँ, क्योंकि रश था। जब खान साहब तकरीबन 4:30 बजे निकले ज़मान पार्क से, तो अफसरों की और ऊंचे लोगों की फिर बातें वैसी ही होती हैं। तो खैर चलें, खान साहब पहुँच गए और ख़ान साहब को 2 अदालतों में ख़ान साहब ने पेश होना था। पहली अदालत में तो ज़मानत मिल गई ख़ान साहब को, और जो दूसरी अदालत में वो केस था, वो दरख्वास्त एक दायर की हुई थी, पीटीआई नहीं, उस पर सिग्नेचर ख़ान साहब के नहीं थे, गलत थे वो। मतलब सिग्नेचर ख़ान साहब के शो किए गए थे, लेकिन वो किए किसी और ने थे। तो ख़ान साहब ने भी अदालत में यही बात मानी कि ये मेरे सिग्नेचर भी नहीं है और ये दरख्वास्त का भी इसका मुझे पता नहीं है, इल्म नहीं है। इसलिए मैंने जब इल्म हुआ तो वकील से कहा कि इसको जो है ना वापस ले लें। तो दरख्वास्त इसलिए हमने वापस ले ली। वो भी चले, मामला जो है ना वहीं रफ़ा दफ़ा हो गया। ज़मानत जो मिली है ख़ान साहब को जी 3 मार्च तक की मिली है। 3 मार्च तक ज़मानत दे दी गई है। उसके आगे एक और जो मामला इसी से रिलेटेड आया है कल, बल्कि आज, अभी ये पता नहीं आप किस वक्त वीडियो देख रहे हैं, बाकी आज अभी दिन स्टार्ट हो चुका है। तो आज से जेल बरो तहरीक का जो है ना ख़ान साहब की का ऐलान था, जो वो भी स्टार्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ हुकूमत ने एक अहदेदारान जो हैं उस जिन जिन एरियो में मामला ज़्यादा लग रहे थे, उनको मशकूक उधर दफ़ा 144 नाफज कर दी गई है। उनमें वो रूट भी शामिल है, या वो एरियाज़ भी शामिल है जहाँ से ऐलान किया गया था कि जी जेल बरो तहरीक का आगाज़ किया जाएगा। वहाँ पर जो है ना हुकूमत की तरफ से दफ़ा 144, मतलब पुलिस वालों की तरफ से जो है ना वो आर्डर आ गए हैं, पुलिस वालों ने हासिल कर लिए हैं दफ़ा 144 के, और उनके मुताबिक ना कोई धरना दे सकता है, ना कोई चंद लोग भी इकट्ठे नहीं हो सकते। अभी आगे देखें क्या मामला होता है, क्या हल निकलता है। उसके आगे सदर आरिफ अलवी साहब ने जी कल ऐलान कर दिया है इलेक्शन का, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन का ऐलान 9 अप्रैल का उन्होंने जो है ना तारीख दे के ऐलान कर दिया है। और वो दरख्वास्त जो है अपनी है, वो या हुक्मनामा कह लें या दरख्वास्त कह लें, वो इलेक्शन कमीशन को भेजी है। इलेक्शन कमीशन ने इस पर जो है ना आगे अदालत से रजू कर लिया है कि क्या ये हो सकता है कि नहीं, सदर साहब इस पर हुक्म दे सकते हैं या नहीं। तो इस पर बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है। अभी देखें इलेक्शन क्या ऐसे हो सकते हैं, क्या ये आईनी कानूनी है या नहीं। उस तरफ 90 दिन का भी जो अल्टीमेटम है, वो भी अगर उससे आगे जाते हैं तो वो भी आइन से इनहराफ होगा। तो कैसी कैसी शिक्कें बना दी गई हैं आइन में, और अपने अपने मुताबिक ये चेंज करते रहे हैं। अभी देखें आगे क्या अपडेट होती है। ऐलान तो खैर उन्होंने सदर आरिफ अलवी साहब ने कर दिया है 9 अप्रैल का इलेक्शन का। अभी आगे देखें क्या होता है, क्या मामला बनता है। और ये कुछ नई अपडेट थी, मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर दें। उधर तहरीक लबाय पाकिस्तान के अमीर जो है हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब, उन्होंने भी ऐलान किया है, मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान किया है उन्होंने। ये जो पेट्रोल दोबारा बढ़ाया गया है, इस पर उन्होंने कहा था कि हम अपना अगला लाए अमल बताएंगे। 72 घंटों का टाइम दिया था उन्होंने, लेकिन हुकूमत ने उस पर कुछ
कुछ बातचीत, कुछ रद्द-ए-अमल नहीं दिखाया, इस वजह से फिर उन्होंने ऐलान कर दिया है मुलगीर हड़ताल का। तो वो इंशाल्लाह अभी आगे देखें किस तरफ जाते हैं मामलात, क्या हालात होते हैं। गालबन 27 तारीख का ऐलान किया है मेरे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने, हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब ने मुलगीर हड़ताल का, पहिया जाम हड़ताल का ऐलान किया है उन्होंने। और 3 मार्च जो है वो खान साहब की 3 मार्च तक खान साहब को ज़मानत मिली है। अभी आगे देखें क्या मामलात होते हैं, किस तरफ सूरत हाल जाती है। जैसे ही इंशाल्लाह को नई अपडेट आएगी आपके साथ शेयर करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।